कह रहे थे कि नून लीग ने 2-3 जगह पे नाकाम हुआ ना, कि एक पहली बात तो कि पीडीएम हुकूमत के तौर पे, फिर जब उनको एक और उनके सामने आया कि जी अब आपको खुलकर अच्छी तरह से आपको एक इलेक्शन कैंपेन चलानी है और इलेक्शन कैंपेन में आपको ऐसा मंशूर देना है, ऐसे नारे देने कि जो लोगों को आपके बयानिए पे यकीन आए और लोग मोबिलाइज हो सकें। तो उसमें इनको जितनी सहूलतें बहम पहुँचाई जा सकती थी वो पहुँचाई गई कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे, उनके केसेस का खात्मा हुआ, ठीक है ना, उनकी बेटी जिनके बारे में कहा जाता था कि क्राउड पुलर हैं वो बड़ा फाल तरीके से उसमें थी, उनके बरादर खुर्द उसमें थे, ये सब कुछ हुआ। फिर जो उनके सबसे बड़े मुखालिफ थे सियासी, उनको बिल्कुल हाथ पैर बांध के, क्या मतलब वो ज़ाहिर है कि 9 मई के वाक़यात हुए थे जिसकी वजह से पीटीआई जो थी टूट फूट का शिकार भी हुई और हमने देखा कि मुश्किलात निशान भी नहीं रहा, सब कुछ वो हिस्ट्री का है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इम्पैक्ट नहीं डाला तो लोग सवाल करते हैं। देखें, इनके नारे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, हमने गालिबन इन्हीं प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था कि ये नारा कोई प्रोग्रेसिव नारा नहीं है। ये जब वापस आए थे कि फिर से नून लीग, यानी कि माजी की बात कर रहे थे 99 के जैसा नारा, 97 में जब वो बहुत ज्यादा मेजोरिटी ले गए, वैसा मिलता जुलता नारा था। हमने तो बैठ के देखे ये क्या है। इस पर तो मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा मैं उस वक्त बिल्कुल यंग आदमी, तो मैंने कहा ये उस वक्त उस वक्त मैंने कहा कि ये जो पाकिस्तान को नवाज दो है, ये मुझे 97 के रिजल्ट्स की इसमें ना वो आ रही है बू, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही बात है कि 20वीं सदी की आप सियासत अगर 21वीं सदी में करेंगे, ये एक बहुत अच्छा। उसके मुकाबले पीपल्स पार्टी के अगर आप नारा देखें, हम बहुत तनकीद करता हूँ मैं खुसूसी तौर के ऊपर कि भी उनकी कारकर्दगी है, लेकिन एक नई सोच की बात करें, बेशक वो नई सोच का पोस्टमार्टम करें तो उसमें बहुत सवाल निशान होंगे, लेकिन एक निस्बतन अट्रैक्टिव नारा। फिर जो आपने इलेक्शन प्रोमिस किए, अब नून लीग के अगर आप मैनिफेस्टो उठा के देखें तो उसमें आप सबको पता है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, कि भाई आप बिजली की कीमतें कम नहीं कर सकते, आप जो बड़े बड़े कह रहे हैं हम पुल बना देंगे, हम एक और मोटरवे बना देंगे, फिजिकल स्पेस नहीं है आपके पास, तो ये तमाम चीज़ें तो लोगों ने बाई नहीं किया उस चीज़ को। अब सुबह तक हो सकता है कि हालात बदल जाएं, लेकिन जो डैमेज हो सकता था, इनिशियल ओवर्स का जो डैमेज होता है ना, कि उसमें वो नून लीग को हो गया। और अब यहाँ से संभलना और वो आना, तो एक तो ये बात मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब ने भी इन्हीं बातों को दोहराया ज़रा से बेहतर अल्फाज में, जो हम बस इथिकली आप समझते हैं कि अगर चीज़ें आमिर साहब चेंज होती हैं, लेकिन एक चीज़ क्या नहीं है कि जो वोटर की जो मैच्योरिटी है शायद वो बेहतर हुई है, या जो यंग वोटर आया है उसने एक डिसाइडिंग रोल प्ले किया। बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि अगर जो नया 2 करोड़ 2.25 करोड़ वोटर है वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि पिछली दफ़ा देखें आपकी पीटीआई ने तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए, पीएमएलएन उसके बाद 1 करोड़ 30 तक गई और 70 लाख के करीब पीपल्स पार्टी ने वोट लिए। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं, मेरे ख्याल में टर्न आउट अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन लगता यही है कि अगर बार बार जो प्रेडिक्शन थी कि एक बड़ा अपसेट होने जा सकता है अगर वोटर निकलता है, तो जो अरे ये तो हो गया। और मैं चाहूँगा लगाई साहब भी इस पर रोशनी डाले। मैं सिर्फ एक और नुक्ता में जो अहम है ना, जो मिफ्ता साहब की गुफ्तगू का मैं टेक अवे करूँगा कि इंतखाबात हो गए, लेकिन जो हमें तवक्को थी कि इंतखाबात के बाद गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छट जाएंगे, वो हमें छटते हुए भी सच नजर नहीं आ रहे। पहली बात मेरे ख्याल में इस दफा और सूरत हाल होगी। एक तो परेशानी तो उन जमातों की है, जाहिर है, ना तो पीपल्स पार्टी ना पीएमएलएन ये कतई अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। कतई अक्सरियत क्या, उसके करीब भी नहीं गए, है ना, पहली बात तो ये है, सादा अक्सरियत भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात और है कि जो ताकत के मराकज़ हैं, जो सिस्टम के साथ बैठकर उनको चलना होता है कि हम आगे बढ़ें, उनका सरदर्द भी शुरू हो गया है कि भाई अब क्या होगा, हम किसके साथ टीम जो है बनेगी हमारी जाकर, और हमने किसके साथ जाकर, कौन हमारा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा जिसके साथ हमने आगे बढ़ना होगा। ये एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मेरे ख्याल में कल से और ज़्यादा इस सूरत हाल और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि जाना कहाँ है हमें, इसलिए कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो ताकत के मराकज़ हैं वहाँ पर एक तशवीश तो आ जाएगी ना कि जनाब हमने अब किसके साथ चलना होगा, कौन होगा जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे मुल्क की बागडोर हाथ में लेकर और सबको साथ लेकर चलेगा, तो वो होगा कौन, ये अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हुआ। असेसमेंट सब चेंज होंगे, अगर कोई फैसला भी किया होगा तो उस पर नजरसानी का वक्त आ गया है, उस पर दोबारा से सोचेंगे कि भाई क्या होगा। नई रियलिटीज़ हैं हमारे सामने, जिसपे नवाज शरीफ साहब ने वो इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहे जिसकी पूरी मुल्क तवक्को कर रहा था, उनके दोस्त भी और उनके मुखालिफ भी, है ना, जो उनके चाहने वाले यही था। तो नवाज शरीफ साहब के मेरे ख्याल में उनके कैरियर का सबसे सख्त वक्त है, सियासी कैरियर का। वो ठीक है, जेल में भी गए और 99 भी देखा उन्होंने, लेकिन ये जो है ना
ये बिल्कुल एक इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक वे में उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त आ गया। और जो लोग इस बात बिलीव नहीं करते हैं ना कि वोट की क्या बात है, मासिस का क्या, भाई उनका क्या रोल है, अब आ गया है ना, उन्होंने अपना किरदार कर दिया है, अब संभालें इसको। जो कुछ उन्होंने करना था, अगर यही रिजल्ट बाकी रहता है, अगले दिन तक यही चलता है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको चेंज किया जाएगा या आगे पीछे किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसका इसी तरह रखा जाएगा और जो लोग जीत रहे होंगे वो जीतेंगे, जो हारेंगे वो हारेंगे, लेकिन कतई एक्सीडेंट तो कोई ले ही नहीं रहा है ना। तो अब एक बहरान तो एक सामने बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है ना कि जब आप हाउस में जाकर बैठेंगे और पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे तो कौन सी पार्लिमानी पार्टी कहाँ बैठेगी, और इस पार्लिमानी पार्टी का जिसके पास निशान नहीं था वो कहाँ बैठेगी, किस जगह बैठेगी, उसको आप कौन सा फ्लोर देंगे, किस जगह पर जाकर अपना पार्लिमानी मीटिंग करेगी, क्या आप देंगे कि उनको नहीं देंगे। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं उमर अयूब है, अगर उमर अयूब जीत गए हैं और अगर वो पार्लिमानी लीडर के तौर पर आते हैं कि क्या सिस्टम उसको पार्लिमानी लीडर के तौर पर कबूल करेगा कि ये नहीं करेगा, और फिर अगर वो पार्लिमानी लीडर बनकर आते हैं और वो लीडर ऑफ द हाउस के लिए चलते हैं, तो फिर अगर उनकी कामयाबी की सूरत में क्या आप उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये एक सवाल होगा ना। हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।